नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। मेरा नाम शिफा शिवांगी है। मेरे पापा जिनका नाम संतोष कुमार है, उनकी उम्र 64 ईयर्स है और उनको हमने 21 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो हमने उन्हें LLRM मेरठ मेडिकल कॉलेज में उन्हें हमने एडमिट कराया सुबह 11:36 पे। उसके बाद हमें उनके अपडेट मिलते रहे। अपडेट मिलते मिलते अभी 3 मई तक हमें उनका अपडेट मिला। फिर 3 मई की सुबह हमें उनका आखिरी अपडेट मिला कि उनका ऑक्सीजन लेवल 77% है और ऑक्सीजन लगी हुई है। उसके बाद शाम को जब हमने अपडेट लेने के लिए फोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और हम आप हमें बाद में कॉल करिएगा। उसके बाद से हम उनका अपडेट लेने के लिए उन्हें कॉल करते रहे, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। बोले पेशेंट का पता नहीं चल रहा है। आज जब 7 मई को हम लोग गए उनके बारे में पता करने तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। सारा हमें वार्ड घुमाया, कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, पूरा हॉस्पिटल हमें घुमाया कि आप देख लीजिए। एक एक रूम चेक करवाया कि ये देखिए पेशेंट, आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बोले अब हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। CCTV फुटेज मांगा तो वो अभी तक हमें उन्होंने नहीं दिखाया है और बोले हो सकता है आपका पेशेंट यहाँ से, 1-2 पेशेंट यहाँ से जा चुके हैं, वो दिमागी रूप से कमजोर थे तो वो यहाँ से चले गए थे। तो हो सकता है आपका पेशेंट भी ऐसे ही चला गया हो यहाँ से, और तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई पेशेंट ऐसे चला जाए। और अब आप बताइए, इतनी बेडों की किल्लत है, अगर एक पेशेंट ICU 2 में एडमिट है और वो वहां से चला जा रहा है, अगर वो अपनी मर्जी से चला गया, चुपके से उठ के चला गया, जैसे भी चला गया, तो क्या पता नहीं चलेगा कि एक पेशेंट चला गया, उन्हें पता ही नहीं, एक पूरा बेड खाली हुआ है, उन्हें नहीं पता। ये कैसी इनकी बातें हैं। तो कृपया करके मैंने आज ADM सर को भी इस बात का संज्ञान दिया है। तो अभी तक पर कुछ पापा के बारे में कुछ पता नहीं चला है, तो कृपया करके प्लीज मुझे मेरी मदद करिए और प्लीज मुझे मेरे पापा के बारे में बताइए। मेरी मम्मी भी कैंसर पेशेंट है, हम लोग बहुत मुसीबत में है इस टाइम। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि संतोष कुमार जो बरेली के थे, यहाँ पे 21 तारीख को लगभग 11:26 पे भर्ती किए गए थे। 23 को मॉर्निंग में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके फाइल पे कोई भी उनका नंबर नहीं था, अटेंडेंट का कोई नंबर नहीं था, तो उसको हम लोगों ने मार्चरी में रख लिया था। पुलिस इंफॉर्मेशन भेजी गई थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते थे, फिर वो उसका 3 दिन तक रखा था। 3 दिन का रखा था। उसके बाद उसी समय 2 मरीज, दूसरा भी संतोष नाम का मरीज भर्ती था। वो लोग फोन करते थे तो उनको वो कंफ्यूजन में दूसरे मरीज को बारे में बता दिया गया कि ये है। तो इस कंफ्यूजन के कारण ऐसा हुआ। फिलहाल इसकी एक कमेटी बना दी गई, जांच कर रही है। जो भी इसमें कल अपनी कमेटी सुबह रिपोर्ट दे देगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कभी देखिए मरीज आया था सुबह जल्दबाजी, फाइल पे नंबर उनका, क्योंकि फाइल ऊपर ही बनती है तो रजिस्टर में नंबर, ये भी एक चूक की बात है। हमारे गार्ड को नंबर उनके अटेंडेंट का लेना चाहिए था, या कहीं जहाँ से मरीज आता लेना चाहिए था। ये भी एक गार्ड को भी चूक है कि एक से है। तो इस संबंध में गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जो प्रक्रिया होती है, पुलिस इंफॉर्मेशन के बाद 72 घंटे के बाद जब बॉडी में दिक्कत होती है तो बॉडी को फिर वो कर देते हैं, मतलब उसका वो कर देते हैं क्रीमेशन। हिंदू रीति संस्कार से कर दिया गया। नहीं, करी गई कोशिश तो करी गई, कोशिश बॉडी आइडेंटिफाई, जैसे उन पे कोई नंबर हो, इन्फॉर्म किया, लोग आके पूछते रहते हैं। जैसे कोई ऐसी बॉडी हो गई, किसी वजह से नंबर नहीं लिखा गया, या जैसे गार्ड कई बार सही नंबर ना लिख के, परिजन भी कई बार गलती में बता जाते हैं, कई बार बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो उसमें यूजुअली ये होता है ज्यादातर लोग आके पता कर लेते हैं कि हमारा नंबर नहीं जा रहा, क्योंकि उन्हें दूसरे संतोष की इंफॉर्मेशन मिलती रही। तो उन्हें परिजनों को लगा ठीक है, बीच में वो नहीं आए। जब दूसरे पेशेंट संतोष एक्सपायर हो गए तब वो लोग आए, तब फिर प्रकरण को देखा गया पूरा। ये तो एक्चुअली पेशेंट बरेली के थे, हमारे पास गाजियाबाद के थ्रू आए थे, तो इनका RTP, हमें तो गाजियाबाद MMG हॉस्पिटल से रेफर पेशेंट थे ये, तो इनका आधार कार्ड मेरठ का नहीं था, उसकी जांच तो हम लोग नहीं करेंगे।
इमरजेंसी कंडीशन में आए थे, बिल्कुल एम्बुलेंस के थ्रू आए थे ये तो आधार कार्ड इनका वो वाली बात नहीं हुई उसमें। बरेली का तो पेशेंट का एड्रेस है, पेशेंट का जो परमानेंट एड्रेस है वो बरेली का है। उसके बाद पेशेंट के जो उनकी डॉटर हैं ये लोग गाजियाबाद रहते हैं शायद, क्योंकि मरीज हमारे पास गाजियाबाद से आया, बरेली से नहीं आया। वीडियो जारी किसने करी? उन्होंने, अच्छा तीमारदार ने वो वीडियो जारी ना अपने लेवल से यहाँ से पूछ के कर दी, जैसे फोन से। तीमारदार उनके कल आए थे हमारे पास, तब उन्होंने देखा, जब उनसे सारी बात हुई, आइडेंटिफिकेशन हुआ, उनसे हमें फोटो मिला, बॉडी में उनका कोई फोटो नहीं लगा था। तब जब हमने सारा वर्कअप किया तब हमें पता लग गया कि ये तो मतलब ये ऐसे ऐसे पेशेंट थे, इनका ऐसे हुआ था।